नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीजीएमएस रोहतक की बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीपीटी, एमपीटी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आप सभी को पता है चॉइस फिलिंग के लिए आज लास्ट दिन है, तो लास्ट डेट है आज रात को 12 बजे तक आप अपनी जो चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं किए वो अपनी चॉइस लॉकिंग कर दें। आज 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 का टाइम आपके पास बचा है। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 24 सितंबर मंगलवार को रिलीज होगा। उसके बाद आपको 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर का टाइम मिलेगा आपकी फीस पेमेंट करनी। फीस आपकी ऑनलाइन ही पे होगी। यहाँ पे जो आपका पोर्टल लॉगिन का दे रखा है, जिससे जैसे आपने चॉइस फिलिंग की थी वैसे ही अगर आप लॉगिन करेंगे तो फिल चॉइसेस का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था उसी के नीचे आपको आएगा पे योर फीस, ट्यूशन फी ऑनलाइन। उस पर आपको क्लिक करना है और आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से अपनी जो फीस है वो पेमेंट कर पाएंगे। तो 24 से 26 सितंबर के बीच आपको अपनी जो फीस है वो पेमेंट करनी है, चाहे आप किसी भी यूजी पीजी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने सीईटी के थ्रू। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका 27 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच। तो किन स्टूडेंट्स का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका 26 तारीख को। तो उसमें ये होता है कि कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। एक एक दिन आपको जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वालों को बुलाया जाता है, एक दिन एस सी एस टी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, एक दिन ओबीसी या एमबीसी एबीसी भी कैटेगरीज को कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। वो सीक्वेंस होता है या एक ही दिन में अलग अलग टाइम शेड्यूल दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वो नोटिस जैसे ही आएगा कि किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा हम आपको बता देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पीजीएमएस रोहतक में डायरेक्टर ऑफिस कमेटी रूम, डायरेक्टर्स ऑफिस पीजीएमएस रोहतक में आपका ये होता है। तो जितने भी बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको डायरेक्टर्स ऑफिस यूएचएसआर रोहतक में आना ज़रूरी है। ठीक है। फिर 30 सितंबर तक लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की। तो ये आपका शेड्यूल की इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई और इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है वो भी हमने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कितनी आपकी ट्यूशन फीस जो लगेगी, तो वो भी नोटिस में हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके आने हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम। तो 10th का सर्टिफिकेट लेके आना है, +2 का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट डीएमसी, 3 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की 3 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी पीजी कोर्स में एमएससी नर्सिंग या इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो डीएमसीज हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, वो सभी लेके आने हैं। फिर आपको लेके आना है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड डेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको स्कूल से लेके आना होगा। उसके बाद हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएगा। अगर आप बीसीए बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा आप अगर आप एससी या वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप स्पेशली डिसेबल्ड है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपको चाहिएगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से आते हैं तो जो फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंट होता है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। फिर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा। सीईटी का रिजल्ट कार्ड चाहिए। सीईटी का रिजल्ट कार्ड आपका जो रिजल्ट रिलीज हो चुका है उसमें जो आपका रोल नंबर है उसको थोड़ा हाईलाइट करके और उस पेज का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिएगा, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट को जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में लेके आना है। और पीपीआईडी जो परिवार पहचान पत्र है वो भी मैंडेटरी है फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। जो स्टूडेंट्स जो आपके रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिन्हें आगे स्कॉलरशिप मिलती है तो वो सारे बच्चों का परिवार पहचान पत्र पीपीआईडी है वो होना ज़रूरी है, तो वो भी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान 27 से 29 सितंबर के बीच जो होगा। फिर जो ट्यूशन फीस है जो आपको पे करनी होगी ऑनलाइन वो भी हम आपको बता दें कितनी कितनी होगी। अगर आपका बीएससी नर्सिंग में होता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीएमएस रोहतक में तो आपकी जो ट्यूशन फीस आपको पे करनी है वो 20,000 रुपये। पोस्ट बेसिक नर्सिंग में होता है तो 25,000 रुपये आपको पे करनी है। एमएससी नर्सिंग या एनपीसीसी में 30,000 रुपये होगी।
अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में, तो आपको 60,000 रुपये पेमेंट करनी होगी, जो आपको टाइम शेड्यूल मिलेगा 24 से 26 सितंबर के बीच। उस टाइम शेड्यूल में आपको जो ऑनलाइन फीस जमा करनी है वो आपको ये दे रखी, तो ये फीस आपको जमा करनी है उस टाइम, ठीक है। 24 से 26 सितंबर को जो ऑनलाइन फीस जमा होगी वो आपकी स्क्रीन पर दे रखी, तो ये फीस आपको चाहिएगी, तो अभी भी अगर आपके पास है नहीं तो आप इसका इंतज़ाम कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिनों का टाइम मिलेगा आपको फीस जमा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। तो सारी इंपॉर्टेंट सारी जानकारियाँ हमने आपको बता दी। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इस प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और हमारी वेबसाइट से भी आप इसका जो फीस स्ट्रक्चर का और बाकी की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद। जय हिंद।